मुस्कान कॉलेज की स्टूडेंट थी। इसके भाई ने इसको महज इसके करैक्टर की शक की बुनियाद पर इसको कत्ल कर दिया। 2-4 बार सर उसके पीछे लड़के भी आए हैं सर। मैंने उसको कहा कि मैं तुमने कॉलेज नहीं जाना अब। उसने सर मेरे साथ बदतमीजी की। है बार बुआ खलोता है सर, मैं सर मारे आए थे, मैसेज चले गए हैं। वहाब मुस्कान को ये कहता था कि तुमने कॉलेज नहीं जाना, क्योंकि उसको उसके किरदार पे शक था। जो दोनों मुजरमान हैं, हम इसमें कोशिश कर रहे हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा पनिशमेंट मिल सके। हमारे मुआशरे में न जाने कब तक हवा की बेटियों को जुल्म और ज्यादती का निशाना बनाया जाता रहेगा। न जाने कब तक उन्हें नाकर्दा गुनाहों की सजा दी जाती रहेगी और न जाने कब तक उनका अपने और गैर खून बहाते रहेंगे। कसूर में हवा की बेटी को कत्ल करने का एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। 11वीं जमात की तालिबा 19 साला मुस्कान, जिसे घर में गोली मारकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, लेकिन 4 माह तक ये कत्ल एक मुअम्मा बना रहा। आखिरकार कसूर पुलिस 4 माह बाद इस केस को हल करने में कामयाब हो गई, क्योंकि जुल्म और जुर्म कभी छुपता नहीं, एक न एक दिन हो जाता है बेनकाब। आज जुर्म बेनकाब में देखिए। मुस्कान कॉलेज की स्टूडेंट थी। इसके भाई ने इसको महज इसके करैक्टर की शक की बुनियाद पर इसको कत्ल कर दिया। एक अहमद नामी लड़का जिसके भाई के साथ उसका झगड़ा हुआ था, इसके वालिद ने मुद्दई बनकर उसका मुकदमा दर्ज करवा दिया। 2-4 बार सर उसके पीछे लड़के भी आए हैं सर। मैंने उसको कहा कि मैं तुमने कॉलेज नहीं जाना अब। उसने सर मेरे साथ बदतमीजी की। इसको उसके करैक्टर पे शक था और इसी शक की बना पर गैरत की वजह से इसने अपने दोस्त अल्लाह वसाय के साथ मिलकर इसको मर्डर किया। है बार बुआ खलोता है सर, मैं सर मारे आए थे, मैसेज चले गए हैं। वहाब मुस्कान को ये कहता था कि तुमने कॉलेज नहीं जाना, क्योंकि उसको उसके किरदार पे शक था। जो दोनों मुजरमान हैं, हम इसमें कोशिश कर रहे हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा पनिशमेंट मिल सके। भाई को आवाज़ दी कि उसने? जी सर। क्या आवाज़ दी? कहती वहाब वाक़ियत की इंतहा देखिए, क्या वो मंजर होगा। यहाँ पर एक बहन जब कोई कातिल उसको मारने के लिए दाखिल होता है तो वो अपने भाई को बुला रही है, वहाब वहाब बचाओ वहाब। और वो ये नहीं जानती थी कि उसी दरवाजे की एक साइड पर उसका भाई ही खड़ा था जो उस कातिल को उसके पास भेजा था। घर के कमरे में पड़ी थी 19 साला मुस्कान की लाश। कातिल हो चुका था फरार। घर वालों ने लगाया मोहल्ले के एक लड़के पर उसके कत्ल का इल्जाम। लेकिन क्या थी मुस्कान को कत्ल करने की हकीकत और कौन था उसका कातिल? इस केस के मजीद हकायक जानने के लिए टीम जुर्म बेनकाब ने रुख किया कसूर का। ये मुस्कान कॉलेज की स्टूडेंट थी। इसके भाई ने इसको महज इसके करैक्टर की शक की बुनियाद पर इसको कत्ल कर दिया और इसके कत्ल के अंदर इसके भाई ने अपने एक दोस्त को भी साथ मुलव्वस किया। कत्ल करने के बाद इसके भाई ने एक ड्रामा रचाया कि जी इसके भाई की कुछ अरसा पहले एक शख्स के साथ इसकी लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो उस कत्ल करने के बाद उसको ऊपर कत्ल डाल दिया कि जी इसने मेरी बहन को कत्ल किया है। कत्ल करने के बाद ये 4 से 5 माह का अरसा लगा है इस मामले को हल करने के लिए पुलिस को भी, और इसको घुमा के रख दिया इस शख्स ने इस केस को, और पुलिस को ये चक्कर देता रहा, जिसके बाद अब पुलिस ने बड़ी मेहनत से इस केस को ट्रेस किया है। बिल्कुल सही है जी, ये सफाकियत की इंतहा है जी। महज गैरत के नाम पर, शक की बुनियाद पर इस शख्स ने बड़ी बेरहमी से अपनी बहन को कत्ल कर दिया और अपने ही दुश्मन से बदला लेने के लिए उसके कत्ल का इल्जाम लगा दिया। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब कर रहे हैं। मुस्कान कत्ल केस को हल करने में कसूर पुलिस की कारकर्दगी काबिले तहसीन है, जिन्होंने 4 माह की अनथक मेहनत के बाद इस अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया और असल कातिलों को सामने ले आई। कॉलेज जाने वाली 19 साला मुस्कान का कातिल कोई और नहीं, उसका अपना सगा भाई और उसका दोस्त था। अगर पुलिस असल कातिलों तक ना पहुंचती तो एक बेकसूर इंसान उसके कत्ल में अपनी नाकर्दा गुनाह की सजा भुगतता। रिव्यूज इस वक्त टीम जुर्म बेनकाब मौजूद है थाना बी डिवीजन कसूर में, और बात करेंगे हम एसएचओ साहब से, मियां फरीद साहब से, इस अंधे कत्ल के हवाले से जो मुस्कान नामी लड़की का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। जी फरीद साहब, क्या कहेंगे आप इस केस के हवाले से? बच्ची मुस्कान, जिसको इसके भाई ने और इसके एक दोस्त ने गैरत के नाम पे शक की वजह से मर्डर किया था, लेकिन एक अहमद नामी लड़का जिसके भाई के साथ, बुरान के साथ उसका झगड़ा हुआ था, इसके वालिद ने मुद्दई बनकर उसका मुकदमा दर्ज करवा दिया।
भाई के हाथों बहन का सफाकाना कत्ल। जालिम भाई ने भेजा टीवी देखती अपनी बहन को कत्ल करने के लिए अपने दोस्त को अपने घर के अंदर। क्या कोई भाई इतना सफाक हो सकता है कि वो अपनी बहन को सिर्फ इसलिए कत्ल करवा दे कि अपने मुखालिफ को उसके कत्ल में फंसवा सके? क्या भाई को था अपनी बहन के किरदार पर शक या वजह थी कुछ और? बात जो भी थी, कत्ल करने के बाद इस सफाक भाई ने इसको छुपाने के लिए खेला एक भयानक खेल। टीम जुन बेनकाब ने बात की इस सफाक भाई से जिसने अपनी 19 साला बहन को मौत के घाट उतार दिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जी वो सफाक भाई जिसने महज अपनी बहन पर शक की बिना पर कि जो उसका करैक्टर ठीक नहीं था, वो कॉलेज जाती थी, उसको मना करता था कॉलेज ना जाओ, उसका बेरहमी से कत्ल करवा दिया, कर दिया बल्कि। उससे हम बात करते हैं। और सबसे जो एक डिफरेंट चीज़ जो इस केस में नजर आई, जो कि कसूर पुलिस ने इसको सॉर्ट आउट किया इस ब्लाइंड मर्डर को, ये लोग खुद ही मुद्दई थे। अपनी बहन को कत्ल करने के बाद ये खुद ही इसके वालिद और ये मुद्दई बन गए। क्या नाम है तुम्हारा? वहाब। क्या करते हो? सर स्टडी कर। कौन सी क्लास में? 4th ईयर। 4th ईयर में पढ़ते हो। तो क्या मामलात थे? क्यों इतनी नफरत करते थे तुम अपनी बहन से, और क्यों तुमने अपनी ही बहन को कत्ल करवा दिया, कत्ल कर दिया बल्कि उसको? सर उसका किरदार ठीक नहीं था। सर उसको कॉलेज वगैरह से सर मैं जब लाता पहले सर ठीक था मामला। सर जब थोड़ा पुराना होता गया सर, मतलब 2-4 बार सर उसके पीछे लड़के भी आए हैं। तो सर मैंने उसको कहा कि मैं तुमने कॉलेज नहीं जाना अब। तो उसने सर मेरे साथ बदतमीजी की। ये तो अल्लाह माफ़ी दे, तुम्हें शक था अपनी बहन पर, उसके करैक्टर पर, तो उसकी तुमने जान ले ली बजाय इसके कि तुम अपने वालिदैन से बात करते या उसको किसी और तरीके से रोकते। अगर मान लिया वो तुम्हारी बात नहीं भी मान रही थी तो फिर अलहदगी इख्तियार की जा सकती है। जान से मार देना या रोकने के कोई और तरीके भी हो सकते हैं। जान से मार देना ये किसी तौर भी किसी चीज़ का हल नहीं है। तुम्हारी जो गैरत के नाम पर ये जी बड़ा एक बड़ा अलमिया बनता जा रहा है हमारे माशरे में ये मामला कि गैरत के नाम पर शक हो जाता है और जी मार। अब कहाँ पर है तुम्हारी इज्जत, ये बताओ। अब तुम्हारी गैरत कहाँ पर है? जब अब एक तो अपनी बहन को भी मार दिया, अब फिर बार बार अपनी बहन को भी ये कह के बदनाम कर रहे हो जी, गैरत के नाम पर मारा जी, लड़के पीछे आते थे। अब तुम्हारी गैरत किधर गई? सॉरी सर। सॉरी। बड़ी बहन थी या छोटी बहन थी? छोटी। छोटी। कब से तुम्हें शक था उस पर कि ये मामलात हैं? सर 1-2 माह से 2 माह हो गए। सर पहले शक था कि मतलब कि इस तरह मसला। सर जब बाद में इसको कॉलेज वगैरह लाया, जब सर लड़के वगैरह आए सर, तब थोड़ा हुआ ज़्यादा शक। नहीं, इस तरह के मामलात में बाज़ औक़ात उबाश लड़के जो पीछे आते भी हैं, मसले भी क्रिएट करते हैं, कुछ तरह के मामलात भी होते हैं। सर लेकिन वो पहले आए थे 1-2 बार, फिर सर 2-4 बार फिर आए। सर इग्नोर भी किया लेकिन वो आते जाते थे फिर दोबारा पीछे। ये जान से मारना ये कहाँ का इंसाफ है? खुद से तुमने फैसला कर लिया? सर वो कहती मैं घर से दौड़ जाना। किसी लड़के को पसंद करती थी वो? ये नहीं सर पता। ये नहीं सर पता। महज शक की बिना पर अपनी बहन को तड़पा तड़पा कर मारने वाला ये जालिम शख्स 4 माह तक इसलिए बचा रहा क्योंकि अपनी बहन को मारने के बाद ये लोग खुद ही इस केस के मुद्दई बन गए और इल्जाम लगाया एक बेकसूर लड़के पर। इस सफाक भाई ने महज इसलिए अपनी सगी बहन को मौत के घाट उतार दिया कि उसको उस पर शक था और वो उसकी बात नहीं मानती थी और वो उसे कॉलेज जाने से रोकता था। इस केस के तफ्तीशी अफसर ने होशरुबा इंकशाफात किए। हाँ जी, बेसिक जो वजह है इसको गैरत के नाम पे, इसको करैक्टर पे ऊपर शक था, तो इसने कई दफ़ा उसे समझाया था भाई कि तुम बाज आ जाओ। तो ये चूँकि ये बड़ा भाई था तो इसको गैरत ने गवारा ना किया कि एक छोटी बहन होके और मुझ के ऊपर जो है ना वो अपना जो है ना गलबा तारी कर रही है और जो मुझ पे जो है ना एक मर्द होने की सीधे से मुझ को औरत जो है ना वो मुझ पे कॉलेज जाने से भी मना करता था? जी, कॉलेज जाने से भी मना करता था और ये काफ़ी दिन कॉलेज भी नहीं गई। इसको उसके करैक्टर पे शक था और इसी शक की बिना पर गैरत की वजह से इसने अपने दोस्त अल्लाह वसाया के साथ मिलके इसको मर्डर किया। मुस्कान कॉलेज की स्टूडेंट थी। इसके भाई ने इसको महज इसके करैक्टर की शक की बुनियाद पर इसको कत्ल कर दिया।
2-4 बार सर उसके पीछे लड़के भी आए हैं सर। मैंने उसको कहा कि मैं तुमने कॉलेज नहीं जाना अब। उसने सर मेरे साथ बदतमीजी की। है बार बुए खलोता है सर, मैं सर मारे थे, मैं से चले गए। वहाब मुस्कान को ये कहता था कि तुमने कॉलेज नहीं जाना, क्योंकि उसको उसके किरदार पे शक था। जो दोनों मुजरमान हैं, हम इसमें कोशिश कर रहे हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा पनिशमेंट मिल सके। गैरत के नाम पर शोहर के हाथों बीवी बच्चों का कत्ल, भाई के हाथों बहन का कत्ल, और तो और बाप के हाथों बेटियों का कत्ल आम होता जा रहा है, जबकि हकीकत में मसला कुछ और ही होता है। कहीं जायदाद में हिस्सेदार कम करना होते हैं, तो कहीं बीवी का जुर्म बस इतना होता है कि वो अपने शोहर को नशे के लिए पैसे देने से इनकार कर देती है। इस केस में बहन को कत्ल करने का मकसद बस इतना था कि वो कॉलेज जाना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी, और कॉलेज जाने से रोकने पर उसने अपने भाई से बदतमीजी की। और इसकी दूसरी वजह ये थी कि बहन को मार दिया जाए और अपने मुखालिफ को फंसा दिया जाए। इस सफाक भाई ने अपने दोस्त को अपनी बहन को कत्ल करने के लिए राजी किया और गैरत की मनगढ़ंत कहानी सुनाई। कत्ल कैसे किया अपनी बहन को तुमने? सर मैंने दोस्त से अपने से बात की कि यार इस तरह इसका मसला बन गया, तो खुद ने घर से वो कह रही दौड़ जाना मैं। तो सर मैंने इसको कहा था सर कि तुमने, ऊंची आवाज में बोलो सर इसको मैंने कहा था कि सर तुमने इस तरह मसला बना है। तो उसने कहा ठीक है कर लेंगे। क्या इस तरह से क्या कर लेंगे? सर के मार देंगे। मार दें। तो उस वक्त तुम्हारी गैरत गवारा नहीं की कि अपने दोस्त को बता रहे हो अपनी बहन के बारे में कि जी उसका करैक्टर ठीक नहीं है, मैंने उसको मारना है? महज अपने मुखालिफ को फंसाने के लिए अपनी बहन को कत्ल करवा देने वाला ये सफाक दरिंदा बहुत शातिर था। अपनी बहन को अपने दोस्त के हाथों गोली मरवा कर कत्ल करने वाले सफाक भाई ने कत्ल की पूरी प्लानिंग की हुई थी, और तो और कत्ल के लिए अपने दोस्त को गन भी उसने ही दी थी। उस दिन उसने अपने घर में अपने दोस्त को कैसे दाखिल करवाया और किस तरह से उसकी बहन चीखती रही, अपने भाई को अपनी मदद के लिए बुलाती रही, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि उसको मारने वाला जो उसके सामने मौजूद था वो कोई और नहीं, उसके भाई का ही भेजा हुआ कातिल था। इस सारे वाक़े की हकीकत दिल दहला देने वाली थी। गन कौन लेके आया था? सर मेरे पापा। तुम्हारी गन है वो? जी सर। जी सर। तो क्या ड्रामा क्या रचाया तुम लोगों ने? ड्रामा क्या बनाया था उसको कत्ल करने का? सर ड्रामा कुछ नहीं सर, मैं घर गया हूँ, देखा सारे मतलब कि वाले साहब मेरे घर नहीं थे, बाकी सारे सोए थे। तो मैं गया हूँ पहले अंदर, दोबारा बाहर आके सर मैं दरवाज़ा खोला तो वो अंदर सामने टीवी देख रही थी, तो मैंने इसको भेजा अंदर। फिर तो ये अंदर जाके सर इन्हें नकाब करके, इसने सर नकाब किया था, मैं बाहर खड़ा था करके। तुमने इसको अंदर भेजा, नकाब किया हुआ इसने? जी सर। वो टीवी देख रही थी? जी सर। तुम उस वक्त घर पे ही थे? नहीं मैं सब घर के बाहर खड़ा था। नहीं वैसे घर के बाहर खड़े थे, वैसे उसको तो पता था मेरा भाई घर पे है। हाँ जी सर। उस लड़की को शायद ये अंदाजा होगा कि मेरा भाई, मेरा रखवाला जो है वो घर में ही मौजूद है। बेफिक्री में वो बैठी टीवी देख रही थी, लेकिन वो शायद ये नहीं जानती थी कि उसका भाई जो है उस पर शक करता है, उसके करैक्टर पर, और इस हद तक जा चुका है कि उसने गैरत के नाम पर इतनी बड़ी बेगैरती की है कि अपने ही दोस्त को नकाब पहना के बहन को मारने के लिए भेज दिया। किस तरह एक सफाक भाई अपनी छोटी बहन का कातिल बन गया, जो कॉलेज जाती थी, जो महज 19 साल की थी, पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। महज अना की खातिर उसने अपनी बहन को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस को किस तरह से शक हुआ कि उसका कातिल कोई और नहीं, उसका अपना सगा भाई है। इस हवाले से डीएसपी कसूर ने मजीद इंकशाफात किए। वहाब मुस्कान का सगा भाई है। इनफैक्ट वहाब मुस्कान को ये कहता था कि तुमने कॉलेज नहीं जाना, क्योंकि उसको उसके किरदार पे शक था कि ये कॉलेज जाती है तो इसका किरदार ख़राब है, तो ये वो असल में उसको अपने रास्ते से, उसको इस रास्ते से हटाना चाहता था, तालीम के रास्ते से भी हटाना चाहता था, लेकिन वो गैरत को भी तस्कीन देना चाहता था अपने को। तो अपनी झूठी गैरत और तस्कीन को, गैरत और अना की तस्कीन के लिए उसने एक प्लान बनाया, मनसूबा बनाया। एक अल्लाह बसाया नाम का उसका एक दोस्त था, उसको अपने साथ मनसूबे में शामिल किया। तो जब उस मनसूबे में शामिल कर लिया तो उसके बाद पिस्टल इसने उसको ला के दिया, अल्लाह बसाया ने फायर किया। तो इस दौरान उसकी जो माँ थी वो चूँकि उस कमरे में मौजूद थी, वो डर गई थी या सहम गई थी।
लेकिन मौके से ये फ़रार हो गए। जब मौके से फ़रार हो गए तो फिर उन्होंने कुछ देर के बाद, सोच विचार के बाद, ये मुकदमा दर्ज करवाया अहमद के ख़िलाफ़। बहनें तो भाइयों को बहुत प्यारी होती हैं और छोटी बहनें तो घर की रौनक होती हैं। भाइयों को उनसे खास मोहब्बत होती है और प्यार करने वाले भाई अपनी बहनों पर अपनी जान तक निछावर कर देते हैं। लेकिन इस सफाक भाई के दिल में अपनी बहन के लिए इतनी नफरत भर चुकी थी कि उसने उसकी जान लेने से भी गुरेज ना किया और इल्जाम लगा दिया अपने मुखालिफ पर। इस केस के तफ्तीशी अफसर ने इस केस से मुतालिक हैरानकुन इंकशाफात किए। मुस्कान नामी लड़की जो कॉलेज में पढ़ती थी, तो इसका केस रजिस्टर्ड हुआ थाना बेडजन की इसके मर्डर का कि अचानक ये कत्ल हो जाती है और इसका इल्ज़ाम अहमद नामी शख्स पे आता है। इसकी तफ्तीश अमल में लाती है, अहमद को शामिल तफ्तीश किया जाता है तो उसके ख़िलाफ़ कोई काबिल मुआख़ज़ा सबूत हमें मैसर नहीं आता। तो उसके बाद हमने इसको एज आ ब्लाइंड मर्डर जो है ना ट्रीट किया। तो उसके ऊपर हमने काफ़ी वर्किंग की, हमारे अफसरान में हमारी काफ़ी मामनत की। तो उसके बाद जब इसके भाई वहाब को शामिल तफ्तीश किया गया तो इसने दौरान जो तफ्तीश इंकशाफ किया कि उसने अपने साथी दोस्त अल्लाह साहब के साथ मिलकर अपनी बहन को महज उसके अच्छे किरदार ना होने की वजह से उसको मर्डर किया, गैरत के नाम पर उसको कत्ल किया है। तो ये तफ्तीश तकरीबन 4 माह चलती रही और आखिरकार जो है ना ये कानून की गिरफ्त में आए और अब इन्होंने पूरा इतराफ़ भी कर लिया और अब जो है ना अपने किए पे पछता भी रहे। अच्छा, ये बताएं कि पहले तो जैसे आप बता रहे हैं कि पहले इल्ज़ाम एक लड़के पे लगाया गया जिसके साथ दुश्मनी थी और ये इल्ज़ाम उस लड़के पे लगा के उस लड़की के साथ इसके कुछ ताल्लुकात है, उसने मार दिया। तो ये केस खुला कैसे? आपको इसके भाई पे शक कैसे हुआ और फिर ये इसने हक़ाक़ कैसे बताया? जब वेरी फर्स्ट डे जब ये क्राइम सीन पे आया तो इसकी काफ़ी जो हरकत थी मशकूक थी, तो हमने वो भी नोट किया कि है कि जब ये खुद ही इसने कत्ल किया और ख़ुद ही करवाया और ख़ुद ही ये क्राइम सीन पे पहुंच गया ड्रामा करने के लिए कि ये मेरी बहन को कत्ल कर गया है, पता नहीं को कैसे कत्ल कर गया है। और ख़ुद ही इसने अपने मुखालिफ के ख़िलाफ़ जो ना FIR जो ना इसके वालिद की मदयत में जो है ना दर्ज होगी कि ये हमारी जो बेटी है, हमारी बहन है, उसको कत्ल कर दिया गया, बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। स्टूडेंट्स थी और पता नहीं कैसे जो है ना इसने क्यों मारा है। तो जब ये ट्विस्ट इस स्टोरी में तब आया कि जब हम नॉमिनेटेड जो मुलज़म है उसकी तरफ से तो हमने पूरा उसको तसल्ली कर ली। तो हमने क्योंकि वेरी फर्स्ट डे से भी इसमें डाउटफुल थे, लेकिन ये कहते थे कि हम ही मदई हैं और हम ही मुलज़म कैसे ठहरेंगे। तो हमने कहा आप ही मदई हैं और आप मुलज़म ठहरेंगे, आप शहादतों की बुनियाद पे ठहरेंगे और आपने किए जो आपने किया उसकी बेस के ऊपर आप ठहरेंगे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने इसकी जो पूरी इन्वेस्टिगेशन की, इसकी CDR साइंटिफिक मेथड्स पूरे जो अडॉप्ट किए। तो जब उनको पूरे दिखाए कि ये आपके ख़िलाफ़ एविडेंस है, तो ना सिर्फ उन्होंने इतराफ़ किया बल्कि उन्होंने कहा कि ये वाकई जो है ना ये हमारा जो वहाब है, मदई ने कहा मेरा बेटा जो वहाब है वाकई ये इस केस में इन्वॉल्व है। हमें भी थोड़ा सा शक था लेकिन हम पुलिस को बताते नहीं थे कि हम खुद ही जो मदई हैं खुद ही कातिल बन जाएंगे। मुस्कान कॉलेज की स्टूडेंट थी। इसके भाई ने इसको महज इसके करैक्टर की शक की बुनियाद पर इसको कत्ल कर दिया। 2-4 बार सर उसके पीछे लड़के भी आए हैं सर। मैंने उसको कहा कि मैं तुमने कॉलेज नहीं जाना। अब उसने सर मेरे साथ बदतमीजी की है बार बुआ होता है सर। मैं सर मारे आए थे, मैसेज चले गए। वहाब मुस्कान को ये कहता था कि तुमने कॉलेज नहीं जाना क्योंकि उसको उसके किरदार पे शक था। जो दोनों मुजरमान हैं, हम इसमें कोशिश कर रहे हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा पनिशमेंट मिल सके। भाई के हाथों बहन की ये लर्ज़ाखेज़ वारदात पुलिस के लिए अंधा कत्ल इसलिए भी बन चुकी थी क्योंकि इस कत्ल की प्लानिंग बड़े ही शातिर तरीके से की गई थी। भाई ने अपने दोस्त के साथ मिलकर कत्ल का प्लान बनाया और जब घर में कोई नहीं था तब उसे कत्ल करवाया और खुद बाहर खड़ा रहा। टीम जुर्म नकाब ने बात की उस सफाक कातिल से जिसे उसके दोस्त ने उसकी छोटी बहन को कत्ल करने के लिए भेजा। इस शख्स ने मजीद हकायक से पर्दा उठाया जो दिल दहला देने वाले थे। तुम गए थे? जी सर। हाँ जी सर। क्या कहा था इसने तुम्हें? सर इसने मुझे पिस्तौल दी है सर, मुझे गली से लगाया है। कहता तुम्हें पहले पिस्तौल पहले दिन ही दे दी। तुम इतने बड़े शार्प शूटर जो कत्ल करने के लिए राजी हो गए,
पहले भी वारदातें करते हो, डकैतियां करते हो? नहीं सर, हैं, लग तो रहे हो। नहीं सर, कुछ नहीं करते। नहीं सर, कुछ नहीं करते। ये इस तरह इतनी जल्दी तो कोई कत्ल के लिए, किसी को मारने के लिए तैयार नहीं होता। तुमने समझाया नहीं? ना मारा अपनी बहन नो, तो समझाया नहीं उन्होंने? मैं रोक गया था इसको, रोका था सर। रोका था तो खुद तुम मारने चले गए? सर मुझे जज्बात में कर दिया था। जज्बात में क्या कर दिया था इसने? कितने अरसे से दोस्त है ये तुम्हारा? सर 6-7 महीने हो गए ना सर। 6-7 महीने से दोस्त है। अच्छा, इसने तुम्हें क्या कहानी सुनाई आगे? सर कहता सी वो गलत है, इसे तो मसला है, उस कॉलेज में रोकना, कॉलेज जाती है। ठीक है सर, तो इसने मुझे 2 दिन पहले पिस्तौल दी है सर। 2 दिन पहले प्रोग्राम बना है सर, बाहर खलोता मैं अंदर चला गया सर। फिर मैं प्रोग्राम क्या बना? उस प्रोग्राम में क्या फैसला किया तुम दोनों ने? सर मैं इसको रोका था, इन्हें मैंने आख्या नहीं आप मारना है उसको। तो मैं सर फिर मैंने लै गया, मैं सर फिर अंदर गया, बार बुए खलोता है सर। तो मैं सर मारे तो मैं से चले गए। जो जब तुम अंदर गए हो, तुम्हें एक लम्हे के लिए खौफ नहीं आया कि मैं किसी की जान लेने जा रहा हूँ? मान लिया जाए कि अगर ये सही भी कह रहा है, अगर उसका करैक्टर ठीक नहीं भी था, तो क्या किसी इंसान की जान लेना किसी के कहने पे सही है? नहीं सर, गलती होगी सर। क्या गलती होगी? तो गलती होगी, तुम्हारी गलती मानने से, कहने से वो लड़की वापस आ जाएगी? नहीं सर। हाँ? नहीं सर। कितने पैसे दिए इसने तुम्हें? कुछ नहीं सर। हाँ? कुछ नहीं। तुम जैसा बेवकूफ इंसान अगर ये कहता अपने आप को गोली मारो, मारते? नहीं सर। हाँ? नहीं सर। तो फिर तुमने इसकी बहन को जाके मार डाला? सर इसने मुझे आखा था कहता सर गलत है, कॉलेज जाती मैं रोकना से सर नहीं रोकती, अपन मार देना। मैं कहता मेरे गल गुल भी पैंदी है। तो मैं सर ने आख्या नहीं, तो सर मैंने फिर क्या मारा? तो क्या प्लान क्या था तुम लोगों का कि डकैती का रंग देना इसको? नहीं सर। हाँ। सर कदम मारा, ऐसे ही चले गए, दौड़ गए हैं। अपने दोस्त के कहने पर उसकी छोटी बहन को कत्ल करने के लिए ये सफाक दरिंदा जब उसके कमरे में दाखिल हुआ तो वहां क्या मंजर था, और जब उसे गोली मारी जा रही थी तो उसे बचाने के लिए उस छोटी बहन के मुंह से किसका नाम निकला? हकीकत रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। नकाब किया होता तुमने? जी सर। कत्ल किया? जी सर। वो बैठी हुई थी, उसने देखा तुम्हें तुम जब कमरे में दाखिल हुए हो? नहीं सर। हाँ? काफ किया तो उसे आना नहीं था। तुमने नकाब किया हुआ था? जी सर। वो बैठी क्या कर रही थी उस वक्त? सर टीवी देख रही थी। हाँ? टीवी देख रही थी। टीवी देख रही थी? जी सर। जब एंटर हुए तो उस वक्त पता तो चला होगा कोई आया वहाँ पे? जी सर। क्या किया उसने फिर? सर चीखे मारने लगी थी। क्या किया कि क्या कह रही थी वो? सर कहते बचाओ बचाओ। भाई को आवाज़ दी कि उसने? जी सर। क्या आवाज़ दी? कहती वहाब वहाब वाह जाती रही सर, इसके ना मार दो मार दो। नहीं, वहाब वो कह रही थी जी सर। कि बचाओ मुझे? जी सर। हाँ? जी सर। तो फिर तुमने क्या किया? सर इसने मुझे आखा मार दो, मैं मार दिया। फिर वहाब सामने था या बाहर था? सर बाहर दबे होता था। उसको नहीं पता था? नहीं सर। हाँ? नहीं सर। उसको ये पता तुम आए हो और भाई को बचाने के लिए बुला रही थी? जी सर। सफाकियत की इंतहा देखें, क्या वो मंजर होगा जहाँ पर एक बहन, जब कोई कातिल उसको मारने के लिए उसके कमरे में या टीवी लॉन्च में दाखिल होता है तो वो अपने भाई को बुला रही है, वहाब वहाब बचाओ वहाब। और वो ये नहीं जानती थी कि उसी दरवाजे की एक साइड पर, उसके बैक साइड पे उसका भाई ही खड़ा था जो उस कातिल को उसके पास भेजा था, जिसने उसको कत्ल करने के लिए। उस वक्त भी सोच लेते शायद मैं ना मारूं, भाग जाता हूँ यहाँ से। सर बस गलती होगी सर। गलती? कितने फायर किए तुमने? सर एक। एक। कहाँ पर फायर किया उसे? सर अंदर नहीं, उसको कहाँ पर लगा फायर? सर इधर लगा था। उसके बाद फिर तुम भाग गए? जी सर। क्या मंजर होगा जब बहन कातिल से बचने के लिए अपने ही भाई का नाम पुकार रही थी, वहाब वहाब कर रही थी, लेकिन उसे यह मालूम नहीं था कि उसका वही भाई जिसे वो अपना निगहबान, अपना रखवाला समझती है और मदद के लिए पुकार रही है, वही उसका कातिल था। और जब वो कातिल उस पर गोलियां चला रहा था तो कमरे के दरवाजे पर उसी का भाई खड़ा था जो यही कह रहा था कि इसको गोली मार दो। कत्ल के बाद उसके भाई ने क्या ड्रामा रचाया, हकीकत होशरुबा थी। जब ये चला गया इसको मर्डर करके, जब वो आवाजें दे रही थी तब तुम्हें सुनाई दी उसकी आवाज? नहीं सर। नहीं सर। तुम्हें कैसे सुनाई देगी? गली में। उसके बाद जब वो उसकी डेथ होगी फिर क्या हुआ? सर फिर मैं दोबारा घर आया था। तो सर वही
ऊंचा बोलो। सर रोने लग गए सर। क्या रोने लग रहे कि क्या कह रहे थे रोते हुए? कोई फायर मार गए। उस वक्त घर में कोई और नहीं था? सर थे। हाँ, सोए थे सर। सब सोए हुए थे। जी सर। क्या टाइम था? 8:30-9 का टाइम था। रात का? जी सर। फिर सर चीखो पुकार होगी सारी, फिर सर हॉस्पिटल ले गए। हम उसकी माँ को भी पहले इंटरव्यू कर चुके थे। उससे यूँ लगता था जैसे कोई फैमिली मेम्बर ना हो, क्योंकि वो बेचारी घबराई हुई थी, ऐसी रोती देती थी। खैर वहाब ने जो ड्यूरिंग हमारे इंटरव्यू जो है वो हौलनाक इंकशाफात किए, तो उससे वो दिल दहला देने के लिए काफ़ी था उसके जो वाक़यात हैं। खैर हमें कुछ मोहतात गुफ्तगू करना पड़ेगी। खैर उसके बाद हमने जब उसको ज़ेर हिरासत किया तो उसने फिर सारे इंकशाफात ये बताए कि जी मैंने अपने अल्लाह वसाए दोस्त के साथ मिलकर किस तरीके से हमने कत्ल किया, फिर किस तरीके से हमने इसको मैनेज किया, FIR हमने किस तरीके से मैनेज की। ये अल्लाह का शुक्र है कि हम एक 4 महीने की कोशिश के बाद एक ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस करने में कामयाब हुए, और असल कातिल जो अपनी सगी बहन, छोटी सी बहन का कातिल उसका सगा भाई था, उसको हमने बेनकाब किया। मुस्कान कॉलेज की स्टूडेंट थी। इसके भाई ने इसको महज इसके करैक्टर की शक की बुनियाद पर इसको कत्ल कर दिया। 2-4 बार सर उसके पीछे लड़के भी आए हैं सर। मैंने उसको कहा कि मैं तुमने कॉलेज नहीं जाना अब। उसने सर मेरे साथ बदतमीजी की। बार होता है सर, मैं सर मारे आए थे, मैं से चले गए। वहाब मुस्कान को ये कहता था कि तुमने कॉलेज नहीं जाना, क्योंकि उसको उसके किरदार पे शक था। जो दोनों मुजरमान हैं, हम इसमें कोशिश कर रहे हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा पनिशमेंट मिल सके। अपनी बहन मुस्कान के किरदार पर महज शक होने की सूरत में उसका सगा भाई उसे अपने दोस्त के हाथों कत्ल करवा चुका था। फिर उसके कत्ल का इल्जाम एक और लड़के पर लगा दिया जो कि उसका दुश्मन था, खुद इस केस का मुद्दई बन गया। दोनों सूरतों में वो ये समझा कि एक तरफ तो बहन को मार डाला और दूसरी तरफ अपने ही दुश्मन को अपनी बहन के कत्ल में फंसा दिया। लेकिन अब इस सफाक भाई को अपने किए पर पछतावा था। काश उसे ये ख्याल तब आ जाता जब उसके किरदार पर शक कर रहा था और जब उसे कत्ल करने की साजिश कर रहा था। अपनी बहन को कत्ल करने के बाद उसका इल्जाम तुमने दूसरे लड़के पे क्यों लगाया? सर के किसी को शक ना हो। कोई शक ना हो मेरे। अच्छा, तो उसी पे इल्जाम क्यों लगाया? सर उससे 1-2 बार मेरी लड़ाई हुई थी ना, तो इस वजह से शायद उन्होंने समझा कि ये हो सकता है। पीछे आता था। किसके पीछे आता था? सर मेरी सिस्टर के। हाँ? सिस्टर के पीछे। अच्छा, जी सर। तो तुमने उसी को फंसा दिया। कितने अरसे तक तुम लोगों का ये केस, तुम्हारी FIR चलती रही है थाने में? तो 4-5 माह तक वही कातिल था और तुम लोग जो है मुद्दई बने हुए थे? नहीं सर, वो था 2 माह तक शायद। हाँ। उसके बाद सर 2-3 माह तक सर वो रहा है। तुम लोगों पे शक कैसे हुआ पुलिस को? सर वो आहिस्ता आहिस्ता इनको कोल्ड ट्रेसिंग वगैरह से पता चला। तो सर फिर पता चला था इनको कि तुम ही हो। जी सर। अब क्या मिल गया तुम्हें? गैरत में कितना इजाफा हो गया तुम्हारे अपनी बहन को मार के? कोई सर। कोई नहीं सर। कभी इस ज़हन में ख्याल आया कि काश ना मारता मैं अपनी बहन को? जी सर। क्या ख्याल आता है? सर बस जज्बात में सारा। तो जज्बात में सारा आ गया था। जज्बात में आ गए थे। अब क्या ख्याल आता है जी कि सही किया तुमने मार के उसको कि गलत किया? सर गलत किया। 4 माह तक कॉलेज जाने वाली 19 साला लड़की मुस्कान के कत्ल का केस पुलिस के लिए मुअम्मा बना रहा और जिस शख्स पर उसके भाई के कत्ल की तरफ से इल्जाम लगाया गया, जब पुलिस को उसके खिलाफ कोई सबूत ना मिला तो पुलिस ने इसकी तफ्तीश मुख्तलिफ अंदाज में करना शुरू कर दी। और 4 माह बाद पुलिस कैसे इस केस को हल करने में कामयाब हुई, DSP कसूर ने हकीकत से पर्दा उठा दिया। इन्होंने बड़ी सोच विचार के बाद ये मुकदमा दर्ज करवाया एक अहमद नामी लड़के के खिलाफ, क्योंकि कुछ अर्सा पहले अहमद और मुस्कान मकतूला के भाई के दरमियान एक झगड़ा हुआ था जस्ट मोटरसाइकिल के टकराने की वजह से। लेकिन जब उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया, वो गिरफ्तार कर लिया गया, तो उसके बाद हमें ये शक गुजरा कि जो अहमद है वो इस लड़की का कातिल लगता नहीं। तो उस शक की बिना पर फिर हमने मुख्तलिफ टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर
साइंटिफिक बुनियादों पे हमने तफ्तीश शुरू की, क्योंकि उसमें ख़ास पहलू ये था कि जिस वक्त वो लड़की कत्ल हुई थी, उस कत्ल के वक्त उसकी माँ भी उस बेडरूम में उस मौके पर मौजूद थी। लेकिन हैरान कुन तौर पर जो वो उसकी वालदा है वो खामोश थी और वो तफ्तीश को अवॉइड करती थी, क्वेश्चंस को। लेकिन जब हमने इसके ऊपर कंसंट्रेट किया तो एक दिन वो इंटरव्यू उससे हमने किया और हम उससे इंटरव्यू करने में कामयाब हुए। तो दौरान इंटरव्यू क्रॉस क्वेश्चनिंग में हम इस नतीजे पे पहुँचे कि ये औरत काफ़ी हद तक ये झूठ बोल रही है और कुछ छुपा रही है। यूँ लगता था जैसे इनका कोई फैमिली मेम्बर इस कत्ल में मुलव्वस है। तो इस शक को हमने जब मटेरियलाइज करने की कोशिश की तो उसमें एक के जो नाम सामने आया वो वहाब का था। अपनी बहन पर बदकिरदार होने का इल्जाम लगाकर उसे अपने दोस्त के हाथों कत्ल करवाने वाले इस सफाक भाई से जब टीम जुर्म बेनकाब ने यह पूछा कि क्या वो सजा के लिए तैयार है, तो उसका जवाब हैरान कुन था। सर माफ़ी, आइंदा से सर कभी नहीं इस तरह का काम। सर माफ़ी दे दें, आइंदा से कभी नहीं इस तरह का काम होगा। आइंदा से ऐसा कभी कोई काम नहीं कर, कभी भी नहीं इंशाल्लाह। हालत देखें आप इस शख्स की, अपनी मौत का देखकर ये सफाक कातिल ऐसे फड़फड़ाते हैं जैसे कोई परिंदा किसी जंगली जानवर के चुंगल में फंस जाए। माफी दे दे जी, मुझे माफी दे दे, आइंदा से ऐसा नहीं करूंगा, आइंदा से मैं कभी किसी और को कत्ल नहीं करूंगा। तुमने अपनी बहन को मारा है, क्या उम्र थी उसकी? 17 से। छोटी बहन थी तुम्हारी? जी सर। उसको तुमने कत्ल कर दिया? जी सर। अब अपनी जान जा रही है तो डर लग रहा है? जी सर। हाँ जी सर। तो उस वक्त उसकी क्या हालत हुई होगी? तुम्हारी नजर में वो मुजरिम थी, बकौल तुम्हारे उसका करैक्टर ठीक नहीं था, तुमने उसको सजा दी? जी सर। हाँ, तो अब अपनी सजा क्यों नहीं भुगत रहे? तुमने कत्ल कर दिया उसको। सॉरी सर। अब सॉरी सर। क्या? सॉरी सर। सॉरी सर। और तुम्हारी अकल ने भी काम नहीं किया? सर गलती होगी। हाँ, गलती होगी सर। इंशाल्लाह हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि इनके खिलाफ जो भी मैक्सिमम सबूत और शातें हम अदालत में पेश कर सकें ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा पनिशमेंट मिल सके और आइंदा ये इबरत का निशान बन जाए। इसमें मैं एक तरफ इशारा करता चलूँ कि एक इसका माशरती पहलू भी बड़ा दिल दुखता है, दिल खून के आंसू रोना शुरू कर देता है जब हम ये केस ऐसे देखते हैं। खूनी जो सगे खूनी रिश्ते हैं, खून सफ़ेद हो जाता है। बहन को भाई कत्ल कर रहा है, बेटी को बाप कत्ल कर रहा है, बीवी को उसका हस्बैंड कत्ल कर रहा है। ये क्या जज्बा है, कैसा जज्बा है, ये क्या अना है जिसकी तस्कीन के लिए इंसान इस हद तक चला जाता है कि अपने खून के रिश्ते सफ़ेद हो जाते हैं और अपने खूनी रिश्तों को कत्ल करके उसको कब्र की दीवारों तक पहुँच। अपनी मौत को देखते हुए डर लग रहा है? जी सर। जी सर। तो फिर दूसरे को मौत क्यों तुमने मौत के घाट उतार दिया? सर वो पता नहीं सर चला। इसको ये नहीं पता था कि ये पकड़ा जाएगा और ये इस तरह के बेवकूफ दोस्तों से अल्लाह बचाए। इसने इसको कहानी सुनाई, इसको बताया और ये जनाब मारने के लिए तैयार हो गया। खुदारा थोड़ी अक्ल करें, अपने आप को ऐसे मामलात से बचाएं, ऐसे दोस्तों से बचें और ऐसे लोगों से बचें जो कि छोटी छोटी बातों पर किसी को मरने मारने पर तुल जाते हैं। गैरत के नाम पर हव्वा की बेटियों को मौत के घाट उतारना हमारे इस मुआशरे का अलमिया बनता जा रहा है। मान भी लिया जाए अगर इसकी बात के करैक्टर पर शक था तो उसको आग कर देते, उससे लाताल्लुकी कर लेते या उसको रोक लेते किसी भी तरीके से, लेकिन नहीं, फैसला कर लिया जी मारना है तो मार डाला।